हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम यू ऑल अगेन टू आवर INMO क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज। एंड आई होप आपकी INMO की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। एग्ज़ाम काफ़ी नियर है, 7 मार्च को आपका एग्ज़ाम है ना। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्वेश्चन, है ना। आज एक बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आज एक प्राइम नंबर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, ठीक है। हमें एक सीरीज ऑफ नंबर्स दिया होगा, हमें उसमें से प्राइम नंबर आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन कौन से हैं और कितने होंगे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन, है ना। This is the question. Find all prime numbers among these 101, 101, 01, 101, 01, 01, 101, 01, 01, 01 and so on. ठीक है. So basically we have infinite set of numbers. We need to identify all the prime numbers that belongs to this list. And trust me, this is a very 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 easy question. ठीक है. तो आई सिंसियरली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि भाई अपना 10-15 मिनट का टाइम लो, है ना। गिव अ जेन्युइन ट्राई ऑन दिस क्वेश्चन, है ना। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे, आई एम वेरी श्योर आपको कुछ ना कुछ चीज़ें तो वर्कआउट हो जाएंगी, राइट। तो आफ्टर 5 सेकेंड्स, है ना, आई गिव यू वन हिंट, ठीक है, कि हाउ द अप्रोच शुड बी। बट यस अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि अभी पॉज करो, 5 सेकेंड के बाद फिर से देखना, ठीक है। तो आई एम गिविंग यू द हिंट, राइट। देखो अभी इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना चाहिए था। जैसे अभी हम आप लोगों ने क्या देखा होगा, बहुत सारे बच्चों ने 101 दिस इज अ प्राइम नंबर, है ना। 101 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। मैं जस्ट अभी हिंट दे रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, राइट। सॉल्यूशन हम आफ्टर हिंट देने के बाद हम बताएंगे, राइट। तो 101 इज अ प्राइम नंबर, दैट वी ऑल नो, है ना। तो अगर हम 10101 की बात करें, ठीक है, दिस इज क्लियरली डिविजिबल बाय 3, है ना, बिकॉज सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3. So this is clearly divisible by 3. So this will not be a prime number, right? Now if you talk about 101, 01, 01, है ना, इसके अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने की सोचे तो पहला नंबर हमें इजीली नहीं मिलेगा, ठीक है। 3 से डिविजिबल नहीं है ये, 7 से भी नहीं है, एंड इफ़ यू प्रोसीड ये 11 से भी नहीं है, 13 से भी नहीं है, 17 से भी नहीं है, 19 से भी नहीं है, एंड सो ऑन, ठीक है। इट्स फर्स्ट प्राइम डिवाइजर इज 73, ठीक है। अब ये हमें ऑब्वियसली हिट एंड ट्राई से तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। तो वी नीड टू वर्क आउट समथिंग, है ना, हमें कुछ देखना पड़ेगा। तो इनफैक्ट ये अप्रोच गलत है कि हमें ना देखते हैं कि इसके डिवाइजर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई होगा, वहाँ से हम कुछ लिस्ट डाउन करेंगे, राइट। जनरली बच्चे इस अप्रोच में पढ़ जाते हैं, ठीक है। वहाँ से थोड़ा बहुत आपको हिंट मिलेगा कि हाँ 101 इज़ अ प्राइम नंबर, बट आगे ये आपको शायद प्राइम नंबर लगे, बट 73 इसका प्राइम फैक्टर है। एंड इनफैक्ट जैसे जैसे आगे जाओगे तो और क्लियर होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट प्राइम फैक्टर, ठीक है। एंड इनफैक्ट दिस इज नॉट द वे, इवन इफ हम इजीली इसका प्राइम फैक्टर इसका भी और इसका भी निकाल लेते हैं, देन वी कैन नॉट सर्टेन, है ना, हम सर्टेन नहीं हो सकते कि आगे वाले नंबर्स का प्राइम फैक्टर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वी शुड वर्क आउट अ वे। जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस में ना क्या होता है कि एक आधा फैक्टर आपको जल्दी से मिल जाता है। जैसे ये हमें इजीली मिल गया कि भैया दिस इज अ प्राइम नंबर। तो या तो आपको ये प्रूव करना होगा कि आगे कोई भी प्राइम नंबर नहीं मिलेगा, बिकॉज जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसका प्राइम फैक्टर 73 है, जो कि अपने आप में एक चैलेंज है। इसका नियरेस्ट प्राइम फैक्टर ढूंढना, है ना, शॉर्टेस्ट प्राइम फैक्टर ढूंढना है। इसका प्राइम फैक्टर ढूंढना अगेन दैट विल बी अ बिग टास्क, है ना। मतलब हिट एंड ट्रायल से अगेन हमने ढूंढ भी लिया तो हम आगे के फैक्टर्स के लिए सर्टन नहीं हो पाएंगे, राइट। तो जनरली आपको क्या प्रूव करना होगा, या जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे ये तो हमने निकाल दिया कि दिस इज अ प्राइम नंबर। नाउ मे बी यू नीड टू प्रूव फर्दर कि भाई अब इसके बाद कोई भी फर्दर प्राइम फैक्टर नहीं होगा। एंड इनफैक्ट इस क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स इज 1, ठीक है। 101 इज द ओनली प्राइम नंबर इन दिस लिस्ट। तो बट नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, अगर हमें इनमें में पूरे मार्क्स चाहिए तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि इसके आगे 101 के आगे कोई भी और प्राइम फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो अब यही आपके लिए हिंट है, ट्राई टू प्रूव कि 101 के बाद कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो आई गिव यू वन मोर हिंट आफ्टर 5 सेकेंड्स। तो अगर आपने अभी ये हिंट ले लिया तो प्लीज़ एक बार अगेन वीडियो को पॉज करो, है ना, सॉल्व करने की कोशिश करो। स्टिल अगर नहीं सॉल्व कर पाते हो आप तो आप नेक्स्ट हिंट पर आ सकते हो। तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट हिंट दे रहा हूँ, राइट। ऑलराइट, तो लेट्स डिस्कस हिंट नंबर 2। यार देखो दिस इज अ पैटर्न, है ना। अगर आप इस पैटर्न को लिखना चाहोगे, लेट से हम इसका कोई भी kth नंबर लिखना चाहते हैं, nth टर्म लिखना चाहते हैं, तो ये पैटर्न कैसे बन रहा है, 1 + 10 स्क्वायर, दिस इज फर्स्ट टर्म, प्लस
10 पावर 4 अगर कर दोगे, नाउ दिस इज सेकेंड टर्म, प्लस 10 पावर 6 कर दोगे, नाउ दिस इज थर्ड टर्म. तो nth टर्म के लिए इट शुड बी प्लस 10 रेज टू पावर 2n. That should be the Tn of this sequence, right? तो this is again a hint for you. I hope अभी आप कुछ ना कुछ वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है. nth टर्म मैंने आपको लिखते, दिस इज क्लियरली अ जीपी, है ना, विच इज अ जीपी. नाउ जीपी के सम का फॉर्मूला आई एम वेरी श्योर आप लोगों को आता होगा, उसको यूज करो, कुछ ना कुछ इन्फ्रेंस निकालने की कोशिश करो, राइट. सो दिस इज हिंट नंबर 2. जिनका अभी तक नहीं सॉल्व हुआ है, इस हिंट को लो, है ना. टेक योर टाइम, जस्ट टेक 5 मिनट, आराम से सॉल्व करने की कोशिश करो. आई एम वेरी श्योर इस स्टेप के बाद अब आपसे हो जाना चाहिए, राइट. एंड नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड आई विल बी टेलिंग यू द सॉल्यूशन, ठीक है. ऑलराइट, तो लेट्स प्रोसीड विद द सॉल्यूशन. जैसे हमने हिंट नंबर 2 में देखा था, Tn of this term that will be simply 1 plus 10 square plus 10 power 4, है ना, plus 10 power 6 plus and so on up to 10 raised to power 2n, right. अगर हम if we talk about कि हम Tn में Gp का अगर हम सम लगाते हैं, now this will become, these are clearly how many terms, n terms, right. No, these are n plus 1 terms, n plus 1 terms, okay, starting from 1, right. So its formula is a r is 10 square raised to power number of terms which is n plus 1, right, minus 1 upon 10 square minus 1, right. This is the formula of GP, right. So अगर हम इसको solve करते हैं, now this comes out to be 10 raised to power n plus 1. We can rewrite it as 10 raised to power n plus 1 square minus 1, and the denominator is 99. Now we can factorize it to be, we can use the formula of a square minus b square simply, है ना. So it will be 10 raised to power n plus 1 minus 1 into 10 raised to power n plus 1 plus 1 whole upon what, 99. Now this factor is important. Let me just rewrite this factor over here, है ना. The factor which we have brought is 10 raised to power n plus 1 minus 1 multiplied by 10 raised to power n plus 1 plus 1, right, whole upon 99, or you can say it is 9 into 11, right. All right, now अब अगर आप अब इस टर्म को थोड़ा ध्यान से देखोगे, लेट मी जस्ट चेंज द कलर, लेट मी राइट इट विथ ब्लैक, है ना. इफ n is let's say greater than or equal to 2, right. Now this term 10 raised to power n plus 1, right, that will be greater than or equal to what, 999, and obviously this term is obviously greater than 999, है ना. तो बेसिकली दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1001. तो जो डिनोमिनेटर है 99, है ना, वो एग्जैक्टली कैंसल आउट नहीं हो सकता. एग्जैक्टली कैंसल आउट होने का मतलब है मेरा कि जैसे न्यूमरेटर में भी 99 बने और डिनोमिनेटर में भी ये कैंसल आउट हो जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा. वाई वी आर डूइंग दिस, बिकॉज वी नीड टू फाइंड प्राइम नंबर्स, ठीक है. अब ऑब्वियसली क्या होगा जब n 2 या 2 से बड़ा होगा, जब n, है ना, तो या तो ये 99 किसी एक फैक्टर के साथ कैंसल आउट हो रहा है, बट येस यहाँ पर अब कोई नॉन जीरो कोई नंबर बनेगा विच इज नॉट इक्वल टू 1, है ना. लेट्स से एनी रियल नंबर के विच इज नॉट 1, वो 1 से बड़ा होगा. क्यों? बिकॉज दिस टर्म इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 999, है ना. तो 999 या उससे बड़े नंबर को जब हम 99 से डिवाइड करते हैं, एंड लेट्स अज्यूम ये डिवाइड हो रहा है, बट यस इट विल लीव सम कोशेंट विच इज नॉट इक्वल टू 1. 1 से बड़ा कोई हमें नंबर मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाय 1 अनदर नंबर, दैट कैन नॉट गिव यू अ प्राइम नंबर, है ना. अगर 99 पूरा कैंसल आउट नहीं हो रहा है, तो लेट्स अज्यूम 9 कैंसल हो रहा होगा, या 3 कैंसल आउट हो रहा होगा, या 11 कैंसल आउट हो रहा होगा. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर now if this has to be a prime number, then 99 should get completely cancelled out with one of the factor in the numerator, and parallelly the second factor should be a prime number. Then only we can get a prime number from this, but as we see, when n is greater than or equal to 2, both these factors are greater than or equal to 999, so 99 cannot get completely cancelled with one of the factor, so it will leave us in the numerator as a product of two natural numbers, and hence it cannot be a prime number. तो n की वैल्यू जब भी 2 या 2 से बड़ी होगी, it cannot be a prime number. तो all we need to check is n equals to 1. फर्स्ट टर्म के लिए चेक करना था, and that is 101, and 101 is a prime number, है ना, that we know, ठीक है. So basically we can claim from this conclusion that the only prime number that we can get from this list is 101.
We cannot have any prime number apart from 101 in this list, and we have this proof, right? So basically, this question comes in the national exam of some country. I don't remember the name of the country, but yes, like if similar type of question comes in INMO, then stating that key only 101 is the prime number in this list will not give you full marks, right? You parallelly need to prove that there cannot be any prime number further in this list, right? So that's it from my side for today's lecture, Hana. That is our question of the day for INMO exam, right? So we will meet you tomorrow with a new question, right? So thank you. Bye bye. Take a very good care of yourself.